प्रोफेशनल कॉर्ड्स नहीं बना पा रहे ना, तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताने वाला हूँ कॉर्ड्स को क्रिएट करने का, और आपको म्यूजिक थ्योरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो फटाफट से हमने ओपन कर लिया हमारा सॉफ्टवेयर एबल्टन। अब टैब दबा के आते हैं अरेंजमेंट व्यू पे और इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं और एक ग्रैंड पियानो को मिडी ट्रैक पे ऐड कर देते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे जूम इन करोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे लाइनें बनी आ रही है, ऐसे 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्या करो, 1 से लेके 5 तक ऐसे सिलेक्ट कर दो इसी ग्रैंड पियानो वाले ट्रैक पे और कमांड शिफ्ट एम या कंट्रोल शिफ्ट एम दबा दो अगर विंडोज चला रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पियानो रोल या पियानो एडिटर आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड देखोगे तो आपका पियानो ही है जैसे वो खड़ा हुआ है, ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ऐसे बैठा नहीं हुआ वो। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना स्केल चूज कर लेना है। तो स्केल बेसिकली डिफरेंट इमोशंस देते हैं। यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, मान लो डी मेजर। यहाँ पे हमने डी मेजर स्केल चूज कर लिया। अब क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं और ऊपर स्केल बटन को ऑन कर देते हैं। अब होता क्या है, जब भी आप कॉर्ड्स को क्रिएट कर रहे होते हो तो आपको ना यही समझ नहीं होती कि यार कौन सी नोट स्केल में है और कौन सी नोट स्केल में नहीं है। ये बटन पता है क्या करता है, जितने भी नोट्स आपकी डी मेजर के स्केल में नहीं है उनको हटा ही देता है। इसका मतलब आप कभी सुर के बाहर जाओगे ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी का भाई यूज करो। अब क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, A2 A3। तो बेसिकली इसको ऑक्टेव्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम A2 पे एक ऐसे नोट को डबल क्लिक करके क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ से स्ट्रेच कर देते हैं एंड तक, मतलब 1 से लेके 2 तक ये एक बार होता है। इसी को दोबारा करते हैं, इसी को दोबारा करते हैं, इसी को दोबारा करते हैं। ऐसे हमने कितना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमने ऐसे नोट्स लगा लिए। सुनकर देखते हैं एक बार। अब क्या करते हैं, डी मेजर से शुरू करा था और अगर अपनी पहली कॉर्ड बना रहे हो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सबसे पहले डी ही नोट लगा दो। इजी रहता है और एक डिसेंट कॉर्ड बन जाती है अगर आप पहला नोट डी रखते हो तो। इसको नीचे लेकर चलते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड नोट को नीचे लेकर चलते हैं। मजा नहीं आ रहा, और नीचे लेकर चलते हैं। अब आपको ना सुन सुनकर देखना है कि कौन कौन सी नोट्स आपस में अच्छी साउंड कर रही है। जैसे ये नीचे लेके जा रहा है तो इमोशन थोड़ा सैड बनेगा। यहीं पे अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो थोड़ी अपलिफ्टिंग कॉर्ड बन जाएगी। बट इसको नीचे लेकर चलते हैं, बहुत दुखी हैं हम। तो अभी के लिए इसको जी रख लेते हैं। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो नोट्स बज रही है ना, इनको सुनकर देख रहा हूँ कि एक के बाद एक जब नोट्स बज रही है तो कौन सी नोट सेंस बना रही है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, यहाँ पे कोई हैक काम नहीं करेगा। बट जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह नीचे जाना है मेरी तरह, आप ऊपर भी लेकर जा सकते हो और एक कॉर्ड वैसी भी बनाकर देख लेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे ईजी, लाइक बिना देख के कॉर्ड बना दूंगा। देखो आंख बंद कर रहा हूँ, कमांड ए या कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, मतलब इसकी कॉपी बना दो इसके ऊपर, और एक नोट ऊपर एक और नोट ऊपर कर दो। ठीक है, आंख बंद कर रहा हूं और कॉर्ड बना दूंगा पक्का सही। कमांड सी कमांड वी या कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक नोट और ऊपर, एक और नोट, एक नोट और ऊपर। तो बेसिकली आप देखोगे एक एक का बीच में गैप आ गया। अब एक बार सुनकर देखते हैं। अब ये जो कॉर्ड है वो काफी ज्यादा नीचे होगी तो इसको एक ऑक्टेव ऊपर कर देते हैं। ऑलमोस्ट आंख बंद करके मिनटों के अंदर मैंने कॉर्ड को क्रिएट कर दिया। अब ये तो एक बेसिक लेवल पे कॉर्ड बन गई, बट इसको और ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं उसकी बात करते हैं। अब क्या करते हैं, पूरी की पूरी कॉर्ड्स को ऊपर ले चलते हैं एक ऑक्टेव, शिफ्ट अप एरो से, और नीचे जो नोट्स हैं शिफ्ट होल्ड करके सिर्फ और सिर्फ उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी या कमांड सी कमांड वी, और एक ऑक्टेव नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कमांड सी कमांड वी और एक ऑक्टेव इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आपको लग रहा है यार ये कॉर्ड में मजा नहीं आ रहा है मेरे को, फॉर एग्जाम्पल, तो इसको नीचे लेकर देख लो। अच्छी साउंड नहीं करी, नीचे लेके चलते हैं। ये कितनी अच्छी लग रही है। एक और चीज, नेक्स्ट ट्रिक, बीच के जो नोट्स है ना इसको सिलेक्ट करो और शिफ्ट अप एरो कर दो, एक ऑक्टेव ऊपर डाल दो।
और पूरी की पूरी कॉर्ड को पकड़ के नीचे भी लेके जा सकते हो कॉकटेल। ये नोट्स हटा देते हैं, अच्छे नहीं लग रहे। देख रहे हो, ऑलमोस्ट आंख बंद करके मैंने स्टार्टिंग की कॉर्ड को क्रिएट करा था, जो बेसिक फाउंडेशन थी। उसके बाद जस्ट थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करी और कितनी अच्छी साउंड कर रही है हमारी कॉर्ड्स। अब क्या करते हैं, ये जो कॉर्ड्स है ना, आप देखोगे बार, हर बार पे जुड़ी हुई है, लाइक 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक। अब इतना तो आ चुके हैं हमें, तो थोड़ा और प्रोफेशनल बन जाते हैं। इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो मैं शिफ्ट से बढ़ा रहा हूँ, बेसिकली सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट और लेफ्ट और राइट एरो से इसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, और इसको मूव कर रहा हूँ, फिर शिफ्ट राइट एरो से इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी जो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहा है ना हमने कॉर्ड्स को, इससे अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। और एक मस्त बात बताऊं, आपने इसी खेल खेल में एक नई चीज सीख ली जिसको बोलते हैं सिंकोपेशन। तो बेसिकली मैंने कॉर्ड में सिंकोपेशन ऐड कर दी कि वो हर एक बार पर नहीं आ रही है, थोड़ा सा बार के आगे या पीछे आ रही है, जिससे और ज्यादा ग्रूव ऐड हो जाता है कॉर्ड के अंदर। अब इसके ऊपर ही आप अपनी मेलोडी को क्रिएट कर सकते हो या फिर इसके ऊपर गा भी सकते हो। आपके दिमाग में जो भी मेलोडी आ रही है, इसी तरह एक और कॉर्ड को क्रिएट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो गाइस, हमने पहली कॉर्ड को तो क्रिएट कर लिया और हम सेकंड कॉर्ड को बनाने जा रहे हैं। बट अगर आप इन डेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि पूरी म्यूजिक क्रिएशन कैसे काम करती है, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होते हैं, कैसे गाने को क्रिएट करा जाता है, एआई टूल्स को कैसे यूज करते हैं म्यूजिक की क्रिएशन में, तो आपको करना क्या है, www.baselab.in पर जाना है। ये आ रही होगी वेबसाइट, ये नीचे आ रहा होगा फॉर्म, ये फॉर्म फिल करो और हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लो और अपने आप को अपस्किल करो भाई, ठीक है। अब अगली कॉर्ड बनाते हैं, कोई और स्केल में चलते हैं, एफ मेजर पे चलते हैं या एफ माइनर कर लेते हैं। एफ पे नोट लगाते हैं, फिर से डुप्लीकेट नीचे आते हैं, ऊपर चलते हैं इस बार। बल्कि क्या करते हैं, इस बार एक एक्स्ट्रा नोट ऐड करते हैं। फिर से कमांड ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक एरो अप एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक एरो अप एरो, मतलब एक एक एरो अप करके मैंने बीच में एक एक नोट का गैप छोड़ दिया। सुनकर देखते हैं, थोड़ी फुद्दू साउंड कर रही है, एक ऑक्टेव ऊपर लेके चलते हैं। और यहाँ पर इस कॉर्ड को लूप भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके कमांड एल या कंट्रोल एल कर लो। देख रहे हो कितनी अच्छी साउंड कर रही है। अगेन बेसिक है, इसकी शिफ्ट होल्ड करके रूट नोट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डाउन एरो, और मिड नोट्स को भेज देते हैं ऊपर। अब पता है, आपने एक फन में एक और चीज सीख ली, जो मिड नोट्स को मैं ऊपर भेज रहा हूँ ना, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। आपने सिंकोपेशन भी पढ़ लिया, इन्वर्जन भी पढ़ लिया, भी ऐसे फन में। देख रहे हो कितनी बढ़िया साउंड कर रही है भाई ये कॉर्ड्स। मेरा मन कर रहा है इसके ऊपर गाना बनाऊं कुछ। तो गाइस, टेक्नोलॉजी की मदद से ना आज के टाइम पे गाना बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। डेफिनेटली कई चीज़ें हैं जो आप टाइम के साथ सीखते हो, क्या क्या नोट लगनी चाहिए, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, वो एक बड़ी जर्नी होने वाली है। बट एक कॉर्ड को कैसे बनाते हैं, इसके लिए इतनी ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ट्रिक है, इसको अप्लाई करो 2025 में और मिलते हैं 2026 में, नहीं 25 में मिलेंगे। शायद ये वीडियो 25 में डल जाएगी। कब डलेगी भाई वीडियो?